हेलो दोस्तों, प्रणाम। आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे ही होंगे और अच्छे भी होना चाहिए। तो दोस्तों देखिए, आप लोग हम आज एक ब्लॉग बनाने जा रहे हैं, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा हमारा ब्लॉग। और शॉर्ट देखते हैं कि नहीं देखते हैं वो तो हमको नहीं मालूम है। प्लीज़ आप लोग नहीं देखते हैं तो देखिएगा भी, और जो लोग देखते हैं वो लोग लाइक भी करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट भी करके बताते रहिएगा। तो दोस्तों, आपको आज हमारी छुट्टी थी, काम पर नहीं गए थे दोस्तों। तबीयत बहुत ख़राब लग रहा है इसलिए काम पर नहीं गए, और कल भी हो सकता है नहीं जाएं, क्योंकि तबीयत हमारी इतना ख़राब दिख रहा था। सुबह तो हम उठ ही नहीं पा रहे थे, इतना दुख रहा था, बदन इतना ज़्यादा दुख रहा था कि इसलिए हम काम पर नहीं गए दोस्तों। और इतना इतना थकान आ गई थी। अब बताइए, एक लेडीज़ों के कम से कम दोस्तों आप लोगों को बताना चाहती हूँ, हम जहाँ काम पे जाते हैं तो दिन भर में नहीं ज़्यादा तो 50 बार तो पैर चढ़ना पड़ता है। नीचे ऊपर तीन मंजिला है देखिए, नीचे ऊपर 50 बार तो एक दिन में चढ़ना पड़ता है। और एकदम कस्टमर आते हैं तो बहुत नीचे ऊपर करके थकान बहुत आ जाती है दोस्तों। तो इसीलिए बहुत थक गए थे। सुबह एकदम एकदम पैर दुख रहा था बहुत, बदन पूरा एकदम जैसे लग रहा था कि बुखार आ जाएगा। हम ही नहीं दोस्तों, सब लोगों का यही हाल है। वहाँ जो काम करते हैं ना, सबको थकान आती है दोस्तों। थकान आने की वजह से आज हम सोचे आज काम पर नहीं जाएंगे, बहुत थकान आ गई है हमको। तो दोस्तों, आप लोगों को ब्लॉग के माध्यम से ही सब बताना चाहते थे दोस्तों। कल नहीं, मंगलवार को हम गए थे बालू मामा का दर्शन करने दोस्तों। वहाँ दर्शन किए और उसके बाद सेठ का फ़ोन आया, तुम लोग कहाँ हो और काम पे क्यों नहीं आई? तो हम बोले थोड़ा दर्शन करने गए हैं। तो हमने बोले नहीं, छुट्टी नहीं मिलेगा, आ जाओ दोपहर से। तो दोपहर से दोस्तों वहाँ गए दोस्तों। वहाँ जाने के बाद आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि मतलब वहाँ जब हम गए ना, वहाँ से आए तो जा रहे थे दोस्तों हम, इधर से जाते टाइम आपको पता ही नहीं, जाते टाइम हम एसटी एकदम फुल भरी हुई थी, बस में जगह ही नहीं था बैठने को, खड़े होकर जा रहे थे। ऐसा हचका बोलते हैं, हचका, जो हचका जब लगा ना बस का, तो बहुत ज़ोर से हमको चोट लग गई। और चोट लगी है आप लोगों को तो बता ही सकती हूँ, दिखा नहीं सकते चोट कहाँ लगी है। ऐसा इतना मतलब ज़ोर से पैर में चोट लगी दोस्तों कि मतलब हम एकदम रोने लगे हुए। फिर भी नहीं माने, गए बालू मामा का दर्शन करके उधर से आए तो बाद में दुखना बंद हो गया। तो कल दोस्तों खाना खाने दोपहर को बैठे थे, एक बैग ऐसा हाथ गया तो एकदम पूरा एकदम टाइट और काला हो गया था। तब मुझे पता चला कि हाँ दर्द उधर वहाँ चोट लगी थी, इसीलिए यहाँ दर्द कर रहा है दोस्तों। इतना दर्द कर रहा था कि क्या बताऊँ। कल फिर भी काम पर गई और सुबह इतना दर्द करने लगा, अचानक इतना दर्द करने लगा कि मतलब हम काम पर से छुट्टी हमको लेना पड़ा, इतना तकलीफ़ हो रहा था। लग गया था मतलब वो क्या बोलते हैं, वो सीट पर बस रहता है ना, बस में सीट जो रहती है उस पर हाथ रखते हैं, वही लगा था दोस्तों। इतना मतलब अजीब लगा हमको कि मतलब बहुत अभी तक दुख रहा है, कैसा लगा क्या मालूम। इतना संभल के खड़े हुए थे फिर भी इतना ज़ोर से लगा कि मतलब अभी तक दुख रहा है दोस्तों। और क्या बताऊँ। और दोस्तों तो काम पर गए, आज छुट्टी लिए, इतना तकलीफ़ हो रहा था। दवा भी लेके आए, उसी दिन आते टाइम शाम को दवा लिए और खाए, फिर भी ये नहीं आराम हुआ। तो सोचे आज छुट्टी लेंगे और दवा भी लेके आएंगे, खाएंगे, उसके बाद थोड़ा आराम करें। दोस्तों अभी थोड़ा आराम है, लेकिन चोट तो अभी भी बहुत दुख रहा है हमको। और दोस्तों सुबह से खाना पीना मतलब बनाई थी, लेकिन पति भी बिना खाना खाए चले गए। 2-3 बार उनको फ़ोन किए, वो खाना खाने नहीं आए, बोलते हैं कि शाम को आएंगे, दूर हैं, काम पर गए हैं, वो दूर है। दोस्तों आप लोग तो कुंभ के, हमारा भी आप लोग कुंभ के मेले देखे हैं कि नहीं देखे हैं, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। हमारा भी बहुत मन था कुंभ का मेला जाने के लिए, क्योंकि हम हैं तो यूपी से ही, लेकिन कुंभ का मेला अभी हमने कभी गया ही नहीं है, कुंभ का मेला देखने अपने। तो इस साल सोच रहे थे जाने के लिए। तो दोस्तों आप लोगों को बताना चाहती हूँ मतलब कुंभ के मेले में सुनाई में आ रहा है कि मतलब इतना क्या क्या, बहुत लोगों लोगों की मौत भी हो गई, बहुत नुकसान लोगों का हो गया। उसके बाद हम भी जाना चाहते थे, लेकिन ये सब सोच के नहीं गए दोस्तों। तो हम
गांव जाने का, देखिए 1 साल मतलब अपना गांव, अपना घर, अपना परिवार छोड़ के 1 साल रहना कितना मुश्किल होता है, आप लोग ज़रा बताइए। 1 साल रहते हैं दोस्तों, ना माँ से मुलाकात होती है, ना पिताजी से मुलाकात होती है। और भाई है एक यहाँ, वो तो कभी आता ही नहीं है। उसको फ़ोन करते हैं 2 बार 4 बार फ़ोन करेंगे तो कभी 1 बार आएगा, वो आता ही नहीं है। और मम्मी हैं, पापा हैं, वो सब तो घर पे हैं। और हमारे पति को तो आपको मालूम है, घर में ससुराल से तो हमको दोस्तों कोई पूछने वाला नहीं है, कोई नहीं है। हम मरे या जिए, अभी के अभी कुछ भी हमको हो जाए तो कोई नहीं पूछने वाला है कि तुम कहाँ हो और कैसे हो, कभी कोई नहीं पूछने वाला है। तो दोस्तों हम आप लोगों को बताना चाहते हैं कि मतलब देखिए, हमारे पति की माँ भी नहीं है, माँ नहीं है, पिताजी नहीं है और बहन भी नहीं है। और ये जो मतलब अपने हमदर्दी होते हैं, जो पूछने वाले होते हैं, वो हमारे घर में है या नहीं है। तो हमको पूछे, कौन पूछेगा। देवरानी जेठानी किसकी होती हैं, जो हमारी होगी। देवरानी जेठानी का भी वही हाल है दोस्तों। हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे लोग होंगे जहाँ देवरानी जेठानी एकदम मिल के अच्छे से रहती हैं, लेकिन हमारे घर में दोस्तों उनको देख के वो नहीं, उनको देख के वो नहीं, उनको देख के वो नहीं, यही सब होता है दोस्तों। मन बहुत नाराज़ रहता है। गांव में भी जाने को तो हमारा बहुत मन करता है, सोचते हैं, लेकिन जाते नहीं। जाने का क्या, जाएंगे वहाँ, आपको तो मालूम है काम धंधा नहीं है, कुछ नहीं है, तो जाते हैं। जितना हम 1 महीने में कमाते नहीं हैं यहाँ, वहाँ 15 दिन में ख़त्म हो जाता है। अब 15 दिन में ख़त्म होने के बाद उधर से आने के लिए भाड़ा भी नहीं बचता है कि कैसे आएंगे। दोस्तों आपको बताना, आप लोगों को बताना भूल गई, हमारे पति एक गाड़ी लिए हैं। मतलब पहला एक था, स्कूटी था, तो चालू ही नहीं हो रही थी, मतलब ख़राब था। तो अभी एक लिए हैं, मतलब उधारी पैसा सा किसी से लेके लिए हैं, वो तो हमको नहीं मालूम है किससे लिए हैं, मतलब कर्ज लेके पैसे लिए हैं दोस्तों। आप देखिए 2 या 3 दिन के लिए कर्जा लिए थे, तो वो बोल रहे हैं हमारा पैसा दे दो, तुमको पैसा नहीं था तो गाड़ी के लिए आप कहाँ से लाए। दोस्तों हमारा दिमाग ही नहीं काम कर रहा है, आप लोग प्लीज़ बताइएगा। और क्या दोस्तों, हमारा तो ज़बान ही बंद हो जा रही है। क्या बताऊँ, किस जगह से शुरू करूँ, किस जगह से मतलब कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ से ख़त्म करूँ, ये मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को लगेगा इनका ब्लॉग जैसे लगता है कि बकवास बनाती हैं, ब्लॉग नहीं बनाती हैं। लेकिन हमको खुद नहीं समझ में आता है कि आप लोगों को अपनी घर की मजबूरी या फिर जो भी है कहाँ से बताऊँ और कहाँ से शुरू करूँ, ये हमको खुद भी समझ में नहीं आता है। कहाँ से बताऊँ, कहाँ से शुरू करूँ, कुछ भी दोस्तों समझ में नहीं आता है। एकदम इतना मतलब तकलीफ़ सह सह के इतना पत्थर से जैसे हम हो गए हैं कि हमको कुछ भी समझ में नहीं आता है कि हम आप लोगों से कहाँ से मजबूरी बताएं, कहाँ से खुशी बताएं, खुद नहीं समझ में आता है। यही सब बात है दोस्तों। आप लोग प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा। ब्लॉग भी पूरा लास्ट तक देखिएगा, देखने लायक तो प्लीज़। हम दोस्तों बनाते ही नहीं है, क्यों तो हमको खुद भी समझ में नहीं आता है कि कहाँ से बनाना चाहिए, कहाँ से ख़त्म करना चाहिए, क्या आपको बताना चाहिए, क्या नहीं बताना चाहिए। दोस्तों कुछ नहीं, यहाँ हम जहाँ रूम लिए हैं दोस्तों, आप लोगों को बताती हूँ कि यहाँ पानी नहीं आता है, सरकारी नल है, वहीं से भर के लाना पड़ता है। सुबह सुबह उठ के कम से कम 20 बाल्टी पानी भरना पड़ता है, उसके बाद घर में का काम होता है, पानी भर के लाना पड़ता है। यहाँ पानी का सुविधा नहीं है जहाँ है। और आपको मालूम है, आप लोगों को तो मालूम है, मुंबई में रूम मिलना कितना मुश्किल काम है। आप सुबह सुबह 10 बाल्टी पानी भर के लाते हैं, उसके बाद घर में का काम करते हैं। तो ये 10 बाल्टी का मतलब समझ लीजिए कि 1 घंटा तो 1-1.5 घंटा ऐसे ही चला जाता है। और काम पर दोस्तों जाते हैं, हर दिन डांट सुनते हैं। कभी 10:30 बजे पहुँचते हैं, कभी 10 बजे पहुँचते हैं, कभी 10:15 बजे पहुँचते हैं। दोस्तों कभी भी हम टाइम पर नहीं पहुँच पाते हैं, घर में भी इतनी मजबूरियाँ हो जाती हैं, बच्चे हैं, ये हैं, मतलब ये समझ लीजिए कि हम बहुत एकदम परेशान खींच गए हैं। एकदम खींच जाने की वजह से मेरा एकदम बिल्कुल भी दिल ही नहीं करता है। आज देखिए, आज अकेले हैं घर में,
आज छुट्टी किए थे, थोड़ा आराम करेंगे दोस्तों। सोए थे लेकिन नींद ही नहीं आई। काम पर जाते हैं तो नींद आती है, यहाँ आज छुट्टी करके सोचे आज सोएंगे तो आज हमको नींद ही नहीं आई पूरा दिन। ऐसा ही होता है दोस्तों, इतना तकलीफ़ होता है कि क्या बताऊँ। अपना सोचा हुआ कुछ भी हो नहीं रहा है हमारा दोस्तों। हम कुछ भी काम करने जाते हैं तो जैसे लगता है ना कि हमको वो क्या बोलते हैं, अपने अपने सामने का थाली कोई दूसरा ने ले लिया, ऐसे होता है। हम जो कुछ भी लेने जाते हैं ना, वो जैसे लगता है ना कि किसी कोई ने बैठ के वहाँ इंतज़ार कर रहा है कोई, कि हमको पहुँचने से पहले ही लेके चला जाता है। ये हालत हमारी हो गई है। कुछ भी हमारा काम सीधी तरह हो ही नहीं रहा है। जो भी हम कर रहे हैं, दुनिया आगे जाता है, हम पीछे जाते हैं। अभी वीडियो में ही देख लीजिए, पहले हम लाइव आते थे तो मतलब इतने लोग जुड़ते थे कि 20-25 लाइक भी आते थे और कमेंट भी बहुत आते थे। अभी दोस्तों आप लोगों को बताना चाहते हैं 4 लाइक 5 लाइक आते हैं। आप लोग देख सकते हैं, खुद देख सकते हैं कि मतलब लाइक बहुत कम आते हैं। पहले बहुत आते थे, अभी लाइव भी नहीं आते हैं दोस्तों। ज़्यादा जुड़ते हैं लोग लेकिन लाइक भी नहीं करते हैं, शेयर भी नहीं। तो प्लीज़ आप लोग लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करके बताते रहिएगा। ब्लॉग भी हमारा पूरा देखिएगा, शॉर्ट भी पूरा देखिएगा, और जो भी रहती है दोस्तों हमारा इंस्टाग्राम आईडी भी है, उसमें भी देखिएगा। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। जो भी मतलब बना है उसको स्वीकार करिए। हमको मतलब आता नहीं है, आप लोगों को तो पहले बता चुकी हूँ, हमको वीडियो भी बनाने अच्छे से आता नहीं है। तो आप लोग सपोर्ट करेंगे और कमेंट करके बताएंगे कि भाभी ऐसा बनाओ ऐसा बनाओ, तो शायद हम सीख जाएंगे। तो हम वैसा आप लोगों का सुन के बताएंगे, और ऐसा आप लोग जब हमको बताते रहेंगे तो हमको भी आगे बढ़ने की चांस होगी और हौसला बढ़ेगा कि मतलब हम आगे बढ़ जाएंगे और करेंगे। अभी तो देखिए हम अभी थोड़ा निराश भी होने लगे। पहले तो मतलब जब शुरू में बना रहे थे तो लाइक भी आ रहा था, कमेंट भी आ रहा था। अभी तो लाइक भी बहुत कम आ रहा है, कमेंट भी नहीं आ रहा है। तो हमको ऐसा लग रहा है कि क्यों इसमें घुस गए। एकदम समझ लीजिए कितना परेशान हो गई हूँ। मतलब वही आप लोगों को पता ही नहीं, जो भी हम काम करते हैं 2-4 दिन बहुत अच्छे से चलता है, उसके बाद 2-4 दिन जैसे जाता है ना एकदम पूरा बंद हो जाता है। वही हाल वीडियो का भी। और शुरू में जब बनाए तो बहुत अच्छा चल रहा था, मतलब 400-500 लोग देखते थे। अभी दोस्तों 2 लोग 4 लोग 5 लोग ऐसे ही चलता है। वीडियो भी नहीं चल रहा है, इसलिए सोचे क्या आज देखिए सुबह से वीडियो नहीं डाला है, तो सोचो वीडियो नहीं डाला है तो एक ब्लॉग भी डाल देते हैं। तो आप लोग प्लीज़ ज़रूर देखिएगा, लाइक भी करिएगा, शेयर भी करिएगा, कमेंट करिएगा। दोस्तों इतना तकलीफ़ हुआ मुझे, देखिए बोल तो रहे हैं, हमको बोलने की इच्छा नहीं। आप लोग बोल रहे होंगे कि हाँ चेहरा चटक दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है, वैसा दिख रहा है, इनको क्या हुआ है। लेकिन दोस्तों जिसको होता है उसी को अपने दिल की मजबूरी मालूम रहती है, दूसरे को कभी पता नहीं चलता है। तो दोस्तों इतना तकलीफ़ है। काम पर से भी हमारे दोस्तों लोग फ़ोन किए कि क्यों छुट्टी ले रहे, छुट्टी मत ले आ जा। लेकिन दोस्तों इतना तकलीफ़ हो रहा था, इसलिए हम सोचे छुट्टी ले लेते हैं, थोड़ा आराम हो जाएगा। लेकिन छुट्टी जब लेते हैं तो जैसे छुट्टी जिस दिन लेते हैं दोस्तों इस दिन सांस लेने को भी टाइम नहीं मिलता। इतना काम हो जाता है घर में कि घर में का काम ही कुछ ख़त्म नहीं होता। बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे, क्या करेंगे, दिन भर ऐसे ही फैला के बच्चे बैठे रहते हैं। तो इसलिए हम आज जिस दिन छुट्टी करते हैं उस दिन पूरा काम ही हमारे घर में का ख़त्म ही नहीं होता है, वही काम रहता है दोस्तों। फिर सुबह उठ के फिर से काम पे जाना, इतना तकलीफ़ होता है दोस्तों क्या बताऊँ। ऐसे लगता है कि यार 10 दिन छुट्टी लेके घर में ही रहें। लेकिन 10 दिन छुट्टी भी आप लोगों को मालूम है, बाहर में रह के 10 दिन छुट्टी लेके घर में रह के नहीं चलने वाला। 1 दिन छुट्टी किए तो शाम को दूध, सुबह को दूध चाय का पैसा नहीं रहता है, दूध लाने को भी पैसा नहीं रहता दोस्तों, क्या बताऊँ। इसलिए छुट्टी नहीं लेती हूँ। छुट्टी लेके दोस्तों घर में बैठ के कुछ भी होने वाला नहीं है, इसलिए जाती हूँ। नहीं ज़्यादा तो कम से कम अपने बच्चों का रोज़ का खाने का, इधर देखिए रूम भाड़ा है, भाड़े से रूम है 3000 रुपये भाड़ा है। तो उसका भाड़ा देखिए महीना चढ़ गया, भाड़े का कुछ इंतज़ाम नहीं हो पा रहा है। और वो आप लोगों को तो मालूम है, ये 2 दिन पहले ही बोलते हैं भाड़ा दे दो भाड़ा दे दो। इतना बुरा लगता है दोस्तों क्या बताऊँ। हमारा जब देखिए आप लोगों को दया रहेगी तो शायद हम खुद का घर बना लेंगे, तो हम गांव में ही रहेंगे। और गांव में यहाँ कम से कम भाड़े से जान लीजिए हम एकदम तंग आ गए हैं एकदम। देखिए हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि हम रोते हैं तो हमारी आँख से आंसू नहीं आती है। आप लोग बोलते होंगे कि इनकी आंखों से आंसू नहीं आ रहे। जब हम बहुत दुखी होते हैं दोस्तों तभी हमारे आंखों से आंसू होते हैं, नहीं तो आंसू नहीं आते। दुखी क्या
क्योंकि हमारा मतलब एकदम पत्थर सा हो गया है, आंसू नहीं आते। दोस्तों आप लोगों को बताना चाहती हूँ, हमारे सास और ससुर को मतलब हमारे शादी के 8-10 साल पहले ही मर गए थे। तो उनका कोई फ़ोटो नहीं था, कोई आईडी नहीं था, मतलब कुछ भी नहीं था। तो एक पहचान पत्र था, अपने इधर यूपी में बोलते हैं, जो लेके हम वोट डालने जाते हैं, वोटिंग बोलते हैं, कोई कोई कहीं किसी किसी जगह वोटिंग बोलते हैं, किसी किसी पहचान पत्र बोलते हैं। तो दोस्तों हम पहचान पत्र से एक उनका फ़ोटो बनाए हैं, पहचान पत्र से एक उनका फ़ोटो बनाए। तो दोस्तों फ़ोटो मतलब बहुत अच्छे से नहीं बना था, तो हम गए जब, तो फ़ोटो फ्रेम वाला फ़ोटो वाला बोला कि ये फ़ोटो मोबाइल में भेज देते हैं, आप देख लीजिए, जो भी कमी रहेगी आप बता दीजिएगा, फिर हम वो सही कर देंगे। दोस्तों हम वो फ़ोटो लेके आए ना और हमारे पति को दिखाए। दोस्तों मैं क्या बोलूँ, हमारे पति एकदम फूट फूट के रोने लगे। बोल रहे हैं कि मतलब इतना दिन हो गया, हम हमारे माँ का चेहरा ही भूल गया था कि हमारी माँ कैसी थी। ये भी भूल गया था कि हमारी माँ का चेहरा कैसा था कैसा नहीं था। खूब रोने लगे दोस्तों, हम भी उनको देख के रोने लगे और बोलने लगे कि यार तू है तो मतलब हमारी माँ का चेहरा दोबारा हमारे सामने आया। हमारे पास 5 भाई हैं, लेकिन पाँचों ने कोई ने हमारे माँ का चेहरा हमारे सामने कभी नहीं लाया। ना एक फ़ोटो है, ना मतलब कभी एक फ़ोटो रहेगा तो उसको देख के रो लेंगे कुछ, कभी किसी ने एक मतलब ये नहीं लाया, सामने नहीं लाया चेहरा। आज दोस्तों हमने एक फ़ोटो फ्रेम करके लाई नहीं हूँ, लाएंगे तो आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी, अभी उसके पास ही है, तो बनाने को दी हूँ। दोस्तों उस दिन हमारे पति इतना रोए कि क्या बताऊँ। हम पहली बार हमारे पति को हम रोते हुए देखे हैं, कभी भी नहीं रोए थे, इतना तकलीफ़ पड़ा, रोते नहीं हैं। हम रोते हैं लेकिन वो बोलते हैं नहीं, रोने से क्या कुछ हल नहीं निकलने वाला है, जो बिना रोए निकल जाएगा वो रो के कुछ फ़ायदा नहीं है, रोना नहीं चाहिए। जो समझदार लोग रहते हैं वो बिना रोए सपोर्ट करते हैं, और जो नहीं रहते हैं वो रोने पड़ जाते हैं। देखिए हम ऐसा मतलब आंसू दिखा के नहीं, आप लोगों को सोचते हैं कि आंसू दिखा के आप हमको लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, नहीं। देखिए आंसू ऐसे भी लोग निकाल देते हैं, निकाल के और लाइक शेयर करने के लिए, नहीं, हमको आंसू नहीं आता है दोस्तों। जो भी है वो हम हमारे मुंह से बताते हैं। आंसू निकलने का ये मतलब नहीं है कि हम बहुत दुखी हैं। आंसू निकलने का ऐसे भी आंसू लोग निकाल देते हैं वीडियो बनाने के लिए, चलाने के लिए, लेकिन दोस्तों हमको आंसू नहीं आती है। कभी कभार आ गया तो आ गया, नहीं तो देखिए हम इतना देरी ब्लॉग बनाए और हमारे घर की स्थिति को आप लोगों को बता रहे हैं क्या स्थिति है। देखिए दोस्तों हम बताना चाहते हैं कि हाँ, हमारे गांव में जिसको घर है उसको आवास डबल मिल रहा है, और जिसको नहीं है उसको एक भी नहीं मिल रहा है। गरीबों को कौन सुनता है, आप ही लोग बताइए। गरीबों को कोई सुनता नहीं है। तो दोस्तों हमारे पति आ गए। देखिए अभी इतने टाइम में खाना खाने हैं, इतने टाइम में क्या खाना खाएंगे, हमको तो अभी इस टाइम खाना खाएंगे तो शाम को कब खाएंगे खाना। शाम को दोस्तों कैसे खाना खाएंगे। ये सुबह से काम पे गए हैं और खाना भी नहीं खाए हैं। 1-2 बार फ़ोन भी करी, लेकिन सुबह बोलते हैं आ जाएंगे आ जाएंगे। आप लोगों को तो मालूम है जब लाइट नहीं है, रहने दीजिए। तो दोस्तों यही सब है। देखिए आ गए, थोड़ा सा उनसे भी आप लोग मिल लीजिएगा, नहीं बंद करिए उसको, थोड़ा इनसे भी मिल लीजिएगा क्या है कैसे हैं। देखिए तो दोस्तों हम जब इनके माँ का फ़ोटो दिखाए ना, तो ये इतना रोए मतलब फूट फूट के रोए, जितना हम सोच रहे थे इन्होंने कभी रोया नहीं था। लेकिन पहली बार माँ का फ़ोटो देख के रोए। इतने इनके घर में 5 भाई हैं, लेकिन किसी ने एक फ़ोटो भी नहीं उनका बनाए थे इनकी माँ का। मतलब कभी तो माँ को याद करके कुछ अपना मन हल्का करने के लिए, 2 शब्द बोलने के लिए, रोने के लिए, मतलब किसी ने नहीं बनाया। तो दोस्तों मैंने एक फ़ोटो बना के जब लाई तो इतना रोए मतलब अपने मन का पूरा भड़ास निकाल दिए रो के, और हमको भी रोना आ गया। दोस्तों हमारे तो माँ बाप हैं, लेकिन वो भी तो इतना दूर हैं कि उनसे हम मिलने के लिए यहाँ तरस जाते हैं, लेकिन अपनी मजबूरी है, क्या बताऊँ। अपनी मजबूरी की वजह से दोस्तों हम उनसे मिल भी नहीं पाते हैं। 1 साल में 1 बार जाते हैं गांव, तो ही 1 या 2 दिन रहते हैं। इतनी मजबूरियां बढ़ गई हैं हमारे दोस्तों कि हम वहाँ रुक ही नहीं सकते हैं। रुकेंगे अब गांव में, देखिए गांव में रहने लगेंगे तो आप लोगों को मालूम है गांव में काम धंधा नहीं है, बिजनेस नहीं है, तो
अपने बच्चों को घर चलाने के लिए कुछ सक्षम आइए ना, घर चलाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो इसलिए हम वहाँ रुकते नहीं हैं दोस्तों, आते हैं तुरंत यहाँ। कम से कम नहीं कुछ तो बच्चों को खाना कपड़ा तो आराम से चल जाता है। गांव में रह के तो अभी नहीं होता है हमारा। ये देखिए हमारे पति आ गए, आप लोग मिल लीजिए। नमस्ते दोस्तों, आप लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है हमारे YouTube चैनल में बबीता ब्लॉग में। दोस्तों, हमारी मैडम हमारी माँ का जब भी फ़ोटो दिखाए ना तो 25-25 साल के बाद हमने देखा अपनी माँ का पहली बार फ़ोटो। हमारे दिमाग से और दिल से माँ का वो जो आकार था ना चेहरे का, वो पूरा धुंधला सा पड़ गया था। फिर जब ये दिखाएं तो इतना दिल में आया कि क्या करूं कि माँ से मिल लूँ, एक बार पिताजी से मिल लूँ। कुछ समझ में नहीं आया, आँखों से तो ऐसा बोले तो बिन अंदर से खुशी इतनी थी और दुख भी था। तो अंदर से आंसू हम रोक रहे थे, पर आंसू रुकने का नाम ही नहीं। कभी तक हम ऐसा रोए नहीं थे और इतना आंसू निकलने लगा कि पूछिए मत, कि दिल बोला कि खूब ज़ोर ज़ोर से रो लें और दिल हल्का कर लें। क्योंकि हमारी माँ जब गुजरी हुई थी तो हम रो ही नहीं पाए थे, और हम रोते तो घर वालों को कैसे हम चुप करवाते। इस वजह से हम दोस्तों रोए नहीं थे। पिताजी भी गुजरे, फिर उनके टाइम में भी नहीं रोए, क्योंकि घर वाले तो ऐसे रो रहे थे। तो हमने कहा कि हम अगर रोएंगे तो और सब बहुत रोएंगे। दिल में तो तकलीफ़ था ही माँ बाप के गुजर जाने का। फिर क्या करते दोस्तों, मैडम हमारी दिखाई फ़ोटो तो उस दिन हम फूट कर हमारी मैडम भी रोने लगी। और माँ की याद ही ऐसी होती है कि माँ ऐसी चीज़ है जो एक बार जिद कर दो कि माँ मुझे ये चाहिए। गांव में जब भी वो टोकरी में भर के आम लाती थी ना बेचने के लिए, तो बच्चे ही होते हैं और हम भी तो बच्चे ही थे। तो एकदम माँ से जिद करते थे, माँ मुझे आम चाहिए, माँ मुझे आम चाहिए। पैसे तो थे नहीं, पर माँ जो गेहूँ रहता था, चावल रहता था, माँ उनको बुलाती थी और बोलती थी कि लाओ 1 किलो दे दो, आधा किलो दे दो, 2 किलो दे दो। क्योंकि हम 5 भाई थे तो 5 भाइयों के लिए एक आम बड़ा वाला रहता था, तो 2.5-2 किलो हो जाता था। तो माँ हर दिन लेती थी और हर दिन वो सब आती थी बेचने के लिए। यार ये सब माँ ही ऐसी चीज़ है जो सबका अपने बच्चों का बहुत बढ़िया से ख्याल रखती है, और तो कोई उतना हो नहीं सकता। बीबियाँ हैं भी हैं, ये भी बहुत अच्छे से ख्याल रखती हैं अपने परिवार का, अपने बच्चों का, अपने घर वालों का। पर यार माँ तो माँ ही होती है, माँ के बिना तो सब जग सुनना है। माँ के लिए तो आज हमारा टॉपिक ही माँ के ऊपर है। तो दोस्तों, आप सब भी अगर हमारी वीडियो देखते हों तो अपने माँ बाप को एकदम, जब भी उनके शरीर में ताकत है तब तक वो ठीक है चलते रहेंगे। उनसे जो दिल में है वही उनको करने दें। पर बच्चों जब बूढ़े हो जाएं, उनका हालत ऐसा न हो कि वो चल फिर सकें, तो अपने बच्चों के जैसा उनका ख्याल रखें। हम तो जैसे किए हैं हम वही बोल रहे हैं, आप लोग कैसे करेंगे, पर उनका ख्याल बहुत ही रखिएगा दोस्तों। माँ बाप फिर एक बार गुजर गए तो उनसे मिलने के लिए तो आप कितनी दुनिया का कोई भी ताकत लगा दें तो मिल नहीं सकते। सिर्फ उनकी यादें ही रह जाती हैं, अच्छी बुरी, कि हमको किस वजह से मारते थे, किस वजह से बोलते थे कि कैसे पढ़ो, कैसे लिखो, ये आदत करो तो अच्छी लगेगी, वो आदत करो तो अच्छी लगेगी, ऐसे करो तो तुम्हारा अच्छा होगा। फिर जितना हो सके उतना करिए। एक दिन वही यादें सब आएंगी कि आप सब वही यादें लेकर दिल में जब भी अपने मम्मी पापा का फ़ोटो देखेंगे तो रोना आ जाएगा। आंखें थाम नहीं सकती। वो जो अंदर से निकलता है ना, क्या बोलते हैं, हृदय से भड़ास, वो फिर आप सब रोक नहीं पाएंगे। जैसे हम नहीं रोक पाए, हमारा तो अपना ये है अनुभव कि हम रोक नहीं पाए दोस्तों। अभी मम्मी पापा का वो
फ़ोटो बनवाए हैं, तो लाएंगे एक बार आप लोगों को अगले ब्लॉग में दिखाएंगे कि मम्मी पापा हमारे कैसे थे। वो आर्टिस्ट द्वारा बनवा रहे हैं क्योंकि आधार कार्ड में तो ही था उनका। दोस्तों प्रणाम। आप लोग कैसे हैं? आप लोग देखिए, प्लीज़ आप लोग लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। दोस्तों अभी रख रहे हैं, देखिए ब्लॉग बहुत बड़ा हो जाएगा तो आप लोग भी नहीं देख पाएंगे, इसीलिए प्लीज़ बंद करते हैं। अगले ब्लॉग में आप लोगों को ज़रूर बताएंगे। आप प्लीज़ आप लोग जुड़े रहिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करके बताते रहिएगा ब्लॉग और शॉर्ट कैसा बन रहा है। आपको आगे बढ़ाने में मदद करिएगा। जी धन्यवाद। धन्यवाद।